Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 3 playing with numbers. So इस वीडियो में हम सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में HCF भी बोलते हैं. ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू. द HCF ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज़ द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है. ठीक है, सबसे पहले तो हमने कॉमन फैक्टर निकालना सीखा था. इतना तो हमने सीखा था कि कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा नंबर अगर दिए हो तो हम उनके फैक्टर्स लिख लेंगे. ठीक है, फिर उसमें से जो कॉमन होता है हम उनको निकाल देते हैं, उन्होंने कॉमन फैक्टर्स कहते हैं. ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है कि जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसमें से जो हाईएस्ट यानी ग्रेटेस्ट होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र. ठीक है, HCF को या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोलते हैं, GCD. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि HCF कैसे निकाला जाता है. ठीक है, मान लो हमें 2 नंबर्स दिए 12 एंड 16. ठीक है, हम उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से हम कॉमन फैक्टर्स निकाल देते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 12. ठीक है, 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 12 किस किस के टेबल में आता है. सबसे पहले तो 1, देन 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12. अब लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 16. अब 16 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले तो 1, देन 2 8 ज़ा 16. ठीक है, इसके बाद 4 4 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 1 ज़ा 16. ठीक है, अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स पहले तो हम समझते हैं कि कॉमन फैक्टर्स हम कैसे निकालते थे. तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं. ठीक है, देखो 1 कॉमन है, देन 2 कॉमन है, इसके बाद 4 कॉमन है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, 1 2 एंड 4. अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं. ठीक है, तो बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है. ठीक है, यानी कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है. तो 1 2 और 4 में से सबसे बड़ा क्या है, 4. ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4 हो गया. ठीक है, तो इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो ये तो हमने किस मेथड से निकाला, जिस मेथड से हम कॉमन फैक्टर्स निकालते थे. हम HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं. तो नेक्स्ट हम सीखेंगे कि HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं. एग्जाम्पल ही ले लिया है मैंने. फाइंड HCF ऑफ 20 28 एंड 36 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. यानी कि ये तीनों नंबर्स का हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, बट बाय विच मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं और इनका HCF फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम हर एक नंबर का यानी 20 का, 28 का और 36 का सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं 20. ठीक है, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2. ठीक है, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10. 10 2 ज़ा 20. अगेन हम 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5. 5 2 ज़ा 10. ठीक है, अब 5 प्राइम नंबर आ गया तो यहाँ हम ले लेंगे 1. 5 ज़ा 5. ठीक है, ये हो गया फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20. अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28. 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 14. 14 2 ज़ा 28. देन अगेन 14 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यू विल गेट 7. 7 2 ज़ा 14. ठीक है, अब 7 प्राइम नंबर आ गया तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 7. 1 7 ज़ा 7. ठीक है, 1 7 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28. अब करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36. 36 लिख देते हैं यहाँ एंड ऐसे करेंगे. ठीक है, 2 से अगेन 2 से डिवाइड करेंगे. 36 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा. ठीक है, अगर आपको टेबल आते हैं तो ये बहुत ही ईजी है. ठीक है, तो 18 2 ज़ा होता है 36. ठीक है, अगर टेबल्स में आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप टेबल्स याद कर लो, अदरवाइज आप डिवाइड करके देख लो. ठीक है, सो 18 2 ज़ा 36. अगेन वी कैन डिवाइड 18 विथ 2, सो 9 2 ज़ा 18. देन अब 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा. 3 3 ज़ा 9. एंड अब 3 प्राइम नंबर आ गया तो यहाँ आ जाएगा 1. 1 3 ज़ा 3. ओके, सो 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा
36। ठीक है, तो ये हमने सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखते हैं हमें क्या क्या प्राइम नंबर्स ऑब्टेन हुए हैं। सो 20 इज इक्वल्स टू क्या ऑब्टेन हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, 28 में हमें क्या ऑब्टेन हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, यहाँ जो नंबर्स हैं वो हमें लिखना है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। देन 36 में हमें ऑब्टेन हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF निकालेंगे। HCF के लिए देखो तीनों में क्या क्या कॉमन नंबर्स हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तीनों में। ठीक है, तो यहाँ एक ऐसा बॉक्स बना लो। ठीक है, ये 2 हमें कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ठीक है, 2 हमें कॉमन दिख रहा है। नेक्स्ट फिर से कुछ कॉमन फाइंड आउट करो, तो देखो अगेन हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका ये 3 2s की एक पेयर बन रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ठीक है, अब कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ 5 है लेकिन बाकी दो में 5 नहीं है, यहाँ 7 है बाकी दो में 7 नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन बाकी दो में 3 नहीं है। ठीक है, तो अब कोई भी पेयर नहीं बन रही है। ठीक है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों में हो। ठीक है, 2 तीनों में है, ये 2 भी तीनों में है, बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में हो। ठीक है, सो ये 2 और ये 2 ही तीनों में कॉमन था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 2। सो 2 2 ज़ा 4, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और वी कैन से HCF हम फाइंड आउट करते हैं बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ट्राई दिस सॉल्व करेंगे जो कि गिवन है आपके पेज नंबर 63 पे। ठीक है, तो हमारी और प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ट्राई दिस विच इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 63। इट सेज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो भी हमें पेयर दी गई है नंबर्स की उनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 24 एंड 36। ठीक है, दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले लेंगे 24। ठीक है, डिवाइड करना शुरू करेंगे बाय 2। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 12, 12 2 ज़ा 24। देन अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट 6, 6 2 ज़ा 12। ओके, देन अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 3, 3 2 ज़ा 6, 3 आ गया, प्राइम नंबर है, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3। सो 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है, 18 2 ज़ा 36। देन अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9, 9 2 ज़ा 18। देन अब 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 3, 3 3 ज़ा 9। देन अब यहाँ 3 प्राइम नंबर आ गया है, तो यहाँ ले लेंगे 1 3 ज़ा 3। ओके, सो 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। ठीक है, दोनों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब देखो क्या क्या ऑब्टेन हुआ है वो लिखते हैं। 24 में हमें ऑब्टेन हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, देन 36 में हमें ऑब्टेन हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, और HCF फाइंड आउट करेंगे। अब देखो 2 और 2 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 2। देन ये 2 भी कॉमन है। ठीक है, यहाँ अगेन लिख देंगे 2। ठीक है, अब देखो अब ये 2 के साथ की पेयर किसी के साथ नहीं बन रही है। ठीक है, यहाँ 3 3 की पेयर बन रही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 और किसी की पेयर नहीं बन रही है। ठीक है, तो यानी कि हमारा HCF क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आता है 12 ऑफ 24 एंड 36। अब करते हैं नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ 15, 25 एंड 30। अब इसमें हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो तीनों का HCF फाइंड आउट करते हैं। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद 15। ओके, अब 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होता बट 3 से होता है, तो यहाँ पे 15 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा 5, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, फिर 5 प्राइम नंबर आ गया, यहाँ ले लेंगे 1, यहाँ 5, 1 5 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15।
अब हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25। अब 25 तो 2 से भी डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल में आता है, 25 नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है। सो 5 5 ज़ा 25 एंड 1 5 ज़ा 5। ओके, अब हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। इसको करेंगे 2 से डिवाइड, यहाँ आ जाएगा 15, 15 2 ज़ा 30। ठीक है, अब 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 5 3 ज़ा 15, देन 1 5 ज़ा 5। ठीक है, 1 5 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। ठीक है, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तीनों नंबर्स का। अब HCF फाइंड आउट करते हैं। तो देखो 15 में क्या ऑब्टेन हुआ है हमें, 15 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देन 25 में क्या ऑब्टेन हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। देन 30 में क्या ऑब्टेन हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब कॉमन निकालते हैं हम। ठीक है, क्या क्या कॉमन है तीनों नंबर्स में, तो देखो 3 कॉमन है, नहीं है, 3 यहाँ पे है लेकिन 25 में 3 नहीं है, और 30 में है लेकिन 25 में नहीं है, तो उसकी पेयर नहीं बनेगी। ठीक है, फिर 5 देखो तीनों में कॉमन है, ये 5 जो है इसकी एक पैर बन रही है, तो यहाँ लिख देंगे 5। इसके अलावा कुछ भी कॉमन है, 2 है यहाँ पे लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो इसमें 3 नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी पैर नहीं बन रही, यानी कि HCF क्या होगा हमारा, HCF होगा हमारा 5। अब करते हैं नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज़ नंबर 3, 8 एंड 12। 8 एंड 12 का HCF फाइंड आउट करेंगे। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 8, ठीक है, 8 2 से डिवाइड होगा, 4 2 ज़ा 8, अगेन 4 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, अगेन यहाँ ले लेंगे हम 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरीके से 12 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से डिवाइड करो, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करो आएगा 3। ठीक है, 3 को 3 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा 1, 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब पेयर्स बनाते हैं। सो देखो 8 इज इक्वल्स टू क्या ऑब्टेन हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देन 12 में क्या ऑब्टेन हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो अब देखो HCF क्या आ रहा है, पैर बनाते हैं। देखो एक 2 की पैर यहाँ बन रही है, यहाँ ले लेंगे 2। अब एक 2 की पैर यहाँ बन रही है, अगेन ले लेंगे 2। अब कोई पैर बन रही है, 2 है यहाँ लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो अब कोई पैर नहीं बन रही है, यानी कि हमारा HCF क्या है, 2 2 ज़ा 4। 4 है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज नंबर 4, 12 16 एंड 28। यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है, तीनों नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद 12। 12 का हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करो, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 6, 6 2 ज़ा 12। देन अगेन 2 से डिवाइड होगा, सो 3 2 ज़ा 6, देन 1 3 ज़ा 3। अब करते हैं 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 16 डिवाइड होगा 2 से, 8 2 ज़ा 16, 8 भी 2 से डिवाइड होगा, 4 2 ज़ा 8। अब 4 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4 और 1 2 ज़ा 2 हो गया। अब 28 का हम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करो, 14 2 ज़ा 28, सॉरी हाँ 14 2 ज़ा 28, यस। अब यहाँ पे आएगा अगेन 14 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 2 ज़ा 14, राइट। अब नेक्स्ट करेंगे 1 7 ज़ा 7, 1 7 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। ठीक है, तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने। अब लिखते हैं, देखो 12 में क्या ऑब्टेन हुआ है हमें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देन 16 में क्या ऑब्टेन हुआ है हमें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देन 28 में क्या ऑब्टेन हुआ है, 28 में ऑब्टेन हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, अब HCF फाइंड आउट करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। देखो फर्स्ट पेयर क्या बन रही है, 2 2 की पेयर बन रही है, तीनों में 2 कॉमन है, यहाँ लिख देंगे 2। अब सेकेंड देखो अगेन 2 की पेयर बन रही है, तीनों में कॉमन निकल रहा है 2, यहाँ लिख देंगे हम 2।
देखो अब कोई पैर बन रही है, यहाँ 3 है लेकिन इन दोनों में 3 नहीं है, यहाँ 2 है बट ये दो में 2 नहीं है, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं है, तो अब कोई पैर नहीं बन रही, यानी कि हमारा HCF क्या है, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आता है 4। तो यहाँ पे हमारा ट्राई दिस होता है ख़त्म। If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye. Take care.